सूरत अल-फुरकान आयत 28। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या वैलता, है मेरी शामत, लैतनी, काश मैं, लम अत्तखिज़ नह बनाता, फुलानन, फलां को, खलीला दोस्त। ए खराबी मेरी, काश कि मैं ना बनाता फलाने को दोस्त। अब हर एक का ताल्लुक़ जिस नाम से भी होगा, जिस हवाले से भी होगा, तो अल्लाह उसको इन जनरल क्या फरमाते हैं कि वो फ़लाँ फ़लाँ को वो बताएगा कि मैं फ़लाँ फ़लाँ को अपना दोस्त ना बनाता। और पिछली आयत में जो तज़किरा है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खलील बनाया होता। अब ये पछतावा या ये अफसोस किस काम का जो वक्त पे ना हुआ। जब वक्त गुज़र गया, मौका गुज़र गया, बाद में पछताने से, रोने से, पीटने से क्या हासिल होना। तो जो अक्लमंद होते हैं वो वक्त से पहले सुधर जाते हैं, और जो अहमक होते हैं वो फिर बाद में रोते हैं। अब कोई ये कहने वाला नहीं होगा, कोई कहेगा कि काश मुझे कोई पहले बता देता तो मैं ऐसा ना करता। तो हर एक के घर में ये कुरान मौजूद है, और हम अपने आप को जो कहते हैं कि हम कुरान पर ईमान लाए हैं, तो कुरान हमसे कहता क्या है? कुछ इसकी खबर है। जिसकी खबर नहीं है वो उसका ज़िम्मेदार कौन है? खबर ना होने का, खबर ना रखने का ज़िम्मेदार कौन है? अगर हमें खबर हो भी गई तो फिर इस पर अमल ना करने का, इसको अहमियत ना देने का ज़िम्मेदार कौन है? हम में से हर शख्स है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, क्योंकि इल्म का दोनों पर अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया है। और ये है वो हकीकत का इल्म, हकीकी आगही, आशनाई। ये है कुरान, जिसके साथ हमने क्या सलूक रवा रखा हुआ। जैसे ये बातें जो बताई गई हैं, क्या ये कोई मकसद नहीं है इनका? कोई इनका मतलब नहीं है? क्या इनकी कोई अहमियत नहीं है? हमने तो इसे ऐसे करार दिया हुआ है ना, जो बिला समझ के कुरान पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? वो ऐसा अमल किस लिए कर रहे हैं? और जो ये अमल करवा रहे हैं वो हमारे साथ कर क्या रहे हैं? देखें, ये खबरदार किया जा रहा है। जब आपको खबर ही ना पहुंचे, आप खबरदार कैसे होंगे? आप कैसे अपने आप को ठीक करेंगे? आपको आगाह किया जा रहा है, आप आगाह होना ही नहीं चाह रहे। तो बताएं हमारे मामलात कैसे ठीक होंगे? आज हमें फुर्सत नहीं है। क्या कहेंगे आप कि जी फलां काम है, ये मसला है, फलां है, फलां। ये सारे के सारे ये चीज़ें हैं, ये जो ताल्लुकात हैं जो आपने बना के रखे हुए अपने नफ्स की ज़रूरतों के लिए, ख्वाहिशों के लिए। जबकि अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ली है आपकी कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ, और हम इसी रोज़ी रोटी के लिए क्या कर रहे हैं? बहाना हमने क्या बनाया हुआ है? अल्लाह और उसके रसूल से बगावत, और दुनिया के साथ हमने क्या ताल्लुक़ उस्तवार करके रखे हुए। ये क्या है? ये ईमान है क्या? जिनको छोड़ कर चले जाना है उनको हमने इतना अहम समझ लिया, और जिनकी तरफ लौट कर जाना है अपने असल खालिक और मालिक की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो बराए नाम चीज़ें ऐसे हमने अपने आप को रस्मों और रिवाजों की तरफ ज़्यादा मायल रखा हुआ है, और शरीयत से वैसे कितना भागते हैं हम। शरीयत का नाम सुनना गवारा नहीं करते हम। ये कैसा ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन करें, अगर इसको देखा जाए हकीकत से, हकीकत की नज़र से देखा जाए, अगर
اور غیر جانبدار ہو کر اس کا فیصلہ کیا جائے تو ہم کہاں کھڑے ہیں ان تعلقات میں؟ اور یہ ہوگا، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے دیکھو خبردار ہو جاؤ۔ کیا یہ پڑھ کر ہم باز آئیں گے؟ کیا اپنا قبلہ درست کریں گے ہم؟ تو یہ ہے اس پر ایمان، ورنہ کوئی ایمان نہیں۔ دیکھیں نا، جس نے اپنے فیصلے قرآن کے مطابق نہ کیے، اللہ کے نازل کیے کے مطابق نہ کیے، اللہ فرماتے ہیں وہی کیا ہے؟ وہی ظالم ہے، وہی کافر ہے، اور وہی فاسق ہے۔ اب بتائیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کردہ ہے کیا۔ یہ کب ٹھیک ہوگا اور کون ٹھیک کرے گا؟ ہر ایک کو واسطہ ہے اس زندگی سے، اپنے مختلف فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس نے ایک راستے پر چلنا ہوتا ہے۔ وہ راستہ کیا اللہ کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والا ہے؟ تو ہمارا تو صبح سے شام تک کی تگودو اس دنیا کی بہتری اور ترقی کو جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں فطور بھر دیا گیا، ہم اس پر لگے ہوئے اور کہتے ہیں بڑے کامیاب لوگ ہیں ہم۔ کہاں کی کامیابی جو کہ عارضی اور وقتی ہے، چند دن کا تماشا ہے، کھیل ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نہیں باز آتے، کیونکہ جو ایک مشق اتنے عرصے تک ہوتی رہی اور مزید کروائی جا رہی ہے، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ایسا تماشا لگا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اس تماشے سے بہت پیچھے ہیں، ہمیں اور آگے ہونا چاہیے۔ ہم اپنی پھر صلاحیتیں، اپنا وقت اس میں جھونک دیتے ہیں۔ کیا سدھرنا ہے ہم نے؟ کیسے ٹھیک ہونا ہے؟ جو بیمار خود کو بیمار نہ سمجھے، وہ کیا اپنا علاج کرائے گا؟